बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप का जाते जाते सऊदी अरब और इसराइल को आखिरी तोहफा। बड़े पैमाने पर तैयारियां, किसी वक्त भी खित्ते के अंदर बड़ी जंग छेड़ने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एटमी हमले की धमकी दे दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है। उसमें लिखा है कि ट्रंप वार्न्स ईरान ऑफ रिटेलिएशन आफ्टर अटैक्स ऑन यूएस एम्बेसी इन बगदाद। इसी तरह दूसरी जगह लिखा है कि ट्रंप वार्न्स ईरान ओवर रॉकेट अटैक ऑन एम्बेसी इन इराक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक की एम्बेसी जो बगदाद में वाक़े है उस पर होने वाले हमलों में ईरान के मुलविस होने का ऐलान करते हुए ईरान को मुतनब्बे किया है कि अगर इराक में रॉकेट हमलों में एक भी अमरीकी मारा जाता है तो अमरीका ईरान को तारीख साज सबक सिखाएगा। नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की जानिब से कहा गया कि उस रॉकेट हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ और वो ग्रीन जोन के अंदर रॉकेट गिरे, और अब अमरीकी सेंट्रल कमान के तर्जुमान की जानिब से एक बड़ा अहम बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि 20 दिसंबर 2020 को इराक के ग्रीन जोन में जो रॉकेट हमला हुआ उसमें ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप ने वो हमला किया जिसमें 21 रॉकेट्स दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन बिन उर्बन ने कहा कि ये गुज़श्ता 10 सालों में होने वाले तमाम रॉकेट हमलों में से सबसे खतरनाक और तबाहकुन हमला था जिसमें 21 रॉकेट दागे गए। नाज़रीन, अमेरिका की आदत है कि वो शुरू से अपने नुकसान के बारे में नहीं बताता, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ होने वाले नुकसानात से पर्दा उठाया जाता है। और अब भी यूं लग रहा है कि ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया ने महदी अल मुहंदस और जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेने के लिए इराक के ग्रीन जोन में जो रॉकेट हमले किए थे उनमें बड़े पैमाने पर हलाकतें हो सकती हैं जिसका शायद आने वाले वक्तों में पता चलेगा। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा सदारत के खत्म होने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। ईरान की जानिब से हमला करने से इनकार कर दिया गया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद मोहसिन फखरीजादे की शहादत का बदला लिया जाना अभी बाकी है, और अमरीकी सफारत खाने पर होने वाले रॉकेट हमलों में ईरान की तरफ से शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला अभी नहीं लिया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में यह इंकशाफ किया गया है कि इस वक्त अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते खित्ते के अंदर कोई ऐसी कशीदगी खड़ी कर देगा जिससे निपटते हुए शायद जो बाइडन का दौरे इक़्तिदार खत्म हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद लिखा कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता महीने मार्क इस्पर को अपने सेक्रेटरी दिफा के ओहदे से फारिग किया है, लिहाजा पेंटागन के दीगर आला साथियों के साथ महकमा दिफा और कौमी सलामती के दीगर ओहदेदारों ने निजी तौर पर इस खदशे का इजहार किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ खुफिया या बड़े पैमाने पर किसी भी नतीजे को खातिर में लाए बगैर मुद्दत सदारत के आखिर में हमला कर सकता है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो वार्निंग दी है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। आने वाले कुछ दिन इंतहाई अहम हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब एग्जामिनर के नाम से एक अमरीकी जरीदे ने एक खबर ब्रेक की है जिसमें उसने कहा है कि अगले साल के बिल बजट में $15 मिलियन की रकम बाज ओहदेदारों की सिक्योरिटी के लिए मुख्तस कर दी गई है। मंजूर शुदा बिल में वजाहत की गई है कि वजारत खारजा के वो आला हुकाम जिन्हें किसी दूसरे मुल्क की जानिब से खतरात दरपेश हों उन्हें कानूनी तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, और इस बात की तशखीस वजारत खारजा और महकमा कौमी इत्तलाआत की जिम्मेदारी होगी। इत्तलाआत के मुताबिक सिक्योरिटी पहले मरहले में 180 दिनों तक ली जा सकती है।
अमरीकी जरीदे का कहना है कि तवक्को इस बात की है कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो की सिक्योरिटी आइंदा महीनों नहीं बल्कि कई बरसों तक बदस्तूर जारी रहेगी और उन्हें यह सिक्योरिटी उन रिपोर्टों और तज्जियों की बिना पर दी जा रही है जिससे पता चलता है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इंतकामी कार्रवाई के लिए सरगर्म हैं। इन रिपोर्टों में अमरीकी वजारत वजीर खारजा का नाम लिया गया है जिसके बायस उनकी सिक्योरिटी टीम को कई बार वाज़े तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा कारआमद बनाया जा चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बावजूद इसके कि ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इंतकामी जज्बे के तहत इराक में कायम अमरीका के ऐनुल असद फौजी अड्डे पर दसियों मिसाइल दागे थे, ताहम ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि मिसाइल हमला जनरल कासिम सुलेमानी के इंतकाम के लिए काफी नहीं है। ईरान के खिलाफ जंग पसंदाना रवैये के बायस माइक पोम्पियो का नाम ईरान की इंतकामी कार्रवाई के लिए एक टारगेट के तौर पर जिक्र किया जाता है। पोम्पियो ने CIA में अपनी सरबराही के दौरान ईरान और उसके हामियों के खिलाफ ऑपरेशंस की अंजामदही में वाज़े इजाफे के अहकामात जारी किए थे। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पोम्पियो ने उस जमाने में जनरल कासिम सुलेमानी को एक खत लिखकर यह कहा था कि अगर उन्होंने अमरीकियों के लिए खतरात पैदा करने की कोशिश की तो इससे उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे हालात में कि जब डोनाल्ड ट्रंप का दौरे सदारत अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और साथ ही ईरान के मारूफ एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को ईरान के हाथों शहीद किया जा चुका है, ईरान की जानिब से इंतकामी कार्रवाई का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नाज़रीन कराम, वाशिंगटन एग्जामिनर ने लिखा है कि जो बाइडन के ओहदा सदारत संभालने के बाद मौजूदा वजीर खारजा माइक पोम्पियो के लिए खतरात मजीद बढ़ जाएंगे, इसलिए उनको सिक्योरिटी फराहम किया जाना एक लाजमी और जरूरी अमर है। ईरान या उनकी प्रॉक्सीज की जानिब से माइक पोम्पियो को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद खतरात इस कदर ज्यादा बढ़ गए हैं कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ईरान पर एटमी हमले का हुक्म दिया जा सकता है। पिछले माह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी असला खाने में रखे एटमी मिसाइल किसी के मशवरे या पेशगी इतला दिए बगैर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के दरमियान आखिरी रुकावट भी दूर कर दी थी। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह न सिर्फ अमरीका बल्कि आलमी ज़राए अबलाग भी हैं। ये मामला ज़ेरे बहस है कि ट्रंप अपने आखिरी इक़दामात के तौर पर ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म दे सकता है। अगरचे अमरीकी सदर अमरीकी एटमी हथियार चलाने से पहले अपने वजीर दिफा से मशवरे का पाबंद है, लेकिन अगर वजीर दिफा एतराज करता है तो सदर उसे मुस्तरद कर सकता है। सदर के पास हतमी और मुकम्मल इख्तियार है क्योंकि वो इख्तलाफ की सूरत में वजीर दिफा को ओहदे से हटा सकता है। इस सूरत में नायब सदर माइक पेनेस ही वो शख्सियत हैं जो सदर को बिलवास्ता तौर पर पागल करार देते हुए ओहदे से हटाकर एटमी हमले से बाज रख सकता है। अमरीकी आइन की 25वीं तरमीम की शिक नंबर 4 माइक पेनेस को ये इख्तियार देती है, लेकिन इसके लिए उन्हें काबीना की मुतफिका हिमायत दरकार होगी। किसी का ख्याल नहीं कि माइक पेनेस ट्रंप के खिलाफ इस तरह से डट सकते हैं क्योंकि ट्रंप की काबीना में उनके पुरजोश हामियों की अक्सरियत है। बज़ाहिर उनमें बेशतर को महारत या काबिलियत की बजाय जाती वफादारी की वजह से मुंतखब किया गया है। आलमी कवानीन में एटमी हथियारों का किसी भी तरह का इस्तेमाल या उनके इस्तेमाल की धमकी गैर कानूनी समझी जाती है क्योंकि इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आम शहरियों का मुतासर होना नागुज़ीर है। एटमी हदबंदी कानून की बजाय हमेशा ताकत और जरूरत से तय की गई है। ताहम कमेटी ने जब पूछा कि अगर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के सरबराह हुक्म मानने से इनकार कर दें तो क्या होगा, तो इसका जवाब यह है कि ऐसे लगता है कि जनरल मिलर ट्रंप की तरफ से एटमी हमला करने की बजाय यकीनन इस्तीफा देंगे और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस दफा दिफाई शोबे में जाती वफादारियों की बुनियाद पर तमाम सियासी तकर्रियों के बरक्स जनरल मिलर ने गैर सियासी फौजी कायद और मेजर के कैरियर से इब्तदाई खुद मुख्तार तरीके से यह ओहदा हासिल किया है। जनरल मिलर ट्रंप के खिलाफ खड़ा होने से खौफजदा नहीं है। इस साल के आगाज में वाशिंगटन के मकाम पर सियाह फामों के इजलास को खत्म करने के लिए फौज के इस्तेमाल पर मिलर ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया और उसे गैर वफादाराना कदम की बुनियाद पर ट्रंप ने वजीर दिफा मार्क इस्पर को बरतरफ किया था।
इलेक्शन मुहिम के दौरान अपने नाम और शोहरत को दोबारा जीत के लिए इस्तेमाल करने पर मिलर ने सरेआम ट्रंप को शर्मिंदा किया। अगरचे उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मिलर ने ट्रंप पेंटागन को मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए फौजी मंसूबों पर आगे बढ़ने के लिए कायल करने की कोशिश की थी। अमेरिका के जनरल मिलर मुमकिन है कि एटमी मामले पर डॉक्टर फौची जैसे रवैये का मुजाहरा करें जिन्हें ट्रंप नापसंद करते हैं, लेकिन अपनी शोभा जाती महारत की वजह से उन्हें हटा नहीं सकते। दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा मार्को रूबियो ने कहा है कि एटमी खुफिया कोड्स पर मुकम्मल इख्तियार के मामले में ट्रंप पर एतमाद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो सरफिरा शख्स है। इसी तरह ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला कराता है तो इसके जवाब में दुबई को तबाह कर देगा। नाज़रीन कराम, हालात बहुत कशीदा हैं, किसी वक्त भी खित्ते के अंदर कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके जरूर बताइएगा।